दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी कैसे हैं? ऑलमोस्ट सभी ठीक होंगे। जैसा भी है, स्थिति और परिस्थिति दोनों ही बदलती रहती है, इंसान की हो या किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, तो आज का मुद्दा जो है हमारा ये है कि जितने भी मेडिकल है या हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर बैठते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनकी स्थिति जो है और परिस्थिति दोनों ही हद से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अब इसमें कारण क्या है और क्यों हो रही है? देखो, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ये मेरे विचार हैं, आपके पर्सनल विचार भी हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हैं। तो पहला मुद्दा जो है ये है कि हॉस्पिटल में एक तो पेशेंट ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर आपका बुखार का है तो वो क्या करता है, हड्डी का भी देखने लग जाता है। जबकि ऐसा हर हॉस्पिटल का हाल हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ भी बर्बाद नहीं होता। ये मैंने हकीकत जायज़ा लिया है ज़मीनी स्तर पर। जो लोग हॉस्पिटल में सरकारी में जाते हैं, सरकारी का तो हद से ज़्यादा बुरा हाल है। कुछ हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हैं जो कि जाने भी जाते हैं अपने नाम और काम दोनों के लिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का ये हाल है, सिर्फ पैसा लूटने की जगह बना चुके हैं। अभी एक्चुअल में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे पकड़े जाते हैं जो फर्जी डिग्री बनाकर अपना हॉस्पिटल बना चुके हैं, लोन भी ले चुके हैं, पुलिस ने पकड़ा भी है, कार्रवाई भी चलती है, लेकिन कार्रवाई कुछ ही दिन तक चल के ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस कार्रवाई से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन हमें ये ढूंढना है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें जो फीस है वो एक सीमित की जाए। जैसे कि एक डॉक्टर अलग चार्ज लेता है, तो उस डॉक्टर को चार्ज लेने से पहले उसकी जो फीस है दवाई से भी मेंशन कराना है ना। ऐसा तो है नहीं कि दवाई जो है ना, प्राइवेट डॉक्टर एक तो लिखे हुए चीज़ों तो मेडिकल को है परसेंटेज पे फिक्स कर लेते हैं। अब उन्हीं मेडिकल पे उन पेशेंट को भेजते हैं कि आप वहीं से दवाई लीजिए। अब उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जितनी भी दवाई लिखता है वो सब की सब बहुत महंगी दवाई होती है, लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि यह मुद्दा लगता ही नहीं है किसी चीज़ का। अब एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, जैसे मैं केला खरीदने गया, वो आपको 60 रुपये दर्जन बताता है, तो आप केले के लिए कहते हैं 10 रुपये कम कर लीजिए। लेकिन वही चीज़ आप डॉक्टर के लिए क्यों नहीं कह पाते? कारण यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है। लेकिन आपको ज़िंदगी से प्यार है वो तो ठीक है, लेकिन केला जो लेने गए तो आपने वहाँ पे वो चीज़ नहीं देखी, क्योंकि केला खाकर ज़िंदगी नहीं बसती वो आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी खाने की चीज़ है जो खाई जाती है और खा रहे हैं लोग, और बेस्ट जो है उसका परफॉर्मेंस दिखता है केले का। केला तो अलग चीज़ है, लेकिन एक उदाहरण दिया था मैंने। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि सीमित फीस हो जाए, तो जैसे गरीब आदमी आता है या कोई भी आदमी आता है, उसकी एक फ़ीस सीमित हो गई। मान लो 200 रुपये फ़ीस है, तो अगर बड़ा भी आदमी आएगा तो वो 200 ही देगा, चाहे वो कोई गरीब जाए तो भी 200 देगा। लेकिन अंतर क्या होता है, आदमी देख के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं गया तो मेरे को 100 रुपये में इलाज करा, मतलब फ़ीस दी, पर्ची कट गई। उसके बाद कोई और गया तो उसका 250 ले रहे। ये हालत है हॉस्पिटल की। दूसरा, पेशेंट अगर मर जाए या कुछ भी हो जाए, उसके जो डेड बॉडी रहती है, ये सब होता है, उसको छोड़ने का बिल्कुल भी पैसा लेते ही लेते हैं। ये हालत है। आदमी पैसा ला के दे तो जाके दिया सब उनका। अभी एक दिख ही रहा होगा, वीडियो भी वायरल हुआ था, फ़ोटो भी वायरल हुई थी कि माँ बाप जो है भीख मांग रहे हैं 50,000 रुपये। किस लिए? सब के लिए, जो उसकी लड़के की डेड बॉडी रहती है उसके लिए। तो क्या हमारे देश में यही चीज़ रह गया है? नहीं ना, क्योंकि हमारा देश सर्वधर्म है, सभी धर्म का यहाँ सम्मान है, सभी धर्म के लोग हैं, सभी ब्रादर के लोग हैं, सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं और रहेंगे, और धीरे धीरे तरक्की हमारा देश इसी तरह से करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म करना अलग बात है, लेकिन हमें जो भ्रष्ट है ना, उनको तो पहले पकड़ लीजिए। पहले हम ही खुद भ्रष्टाचार में हैं दबे हुए, हम पहले खुद भ्रष्टाचार हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत बड़ी लाइन होती है, आप क्या करते हैं, डॉक्टर को पैसा दे देते हैं कुछ, तो डॉक्टर आपकी पर्ची को आगे बढ़ा देता है, या कंप्यूटर जो भी होता है वहाँ पे पर्ची देखने वाला। तो पहले तो मैंने ही करी ना गलती, उसके बाद ही तो दूसरे ने करी। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही को दोष देते रहते हैं कि गलत गलत गलत। यार आपने भी तो वही गलती करी
जो आपके साथ आगे करेगा, और जितने भी लाइन वाले हैं उन सभी के साथ भी तो वही गलती करेगा ना, वो अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं। इसलिए मेरी सरकार से एक ही दरख्वास्त, एक ही कोशिश है और लोगों से कि किसी भी हॉस्पिटल की एक सीमित फीस बाहर की तरफ लगा दे, कि जिससे खाने का ऑर्डर होता है ना, उसी तरह देख लेंगे कि भाई इस डॉक्टर की इतनी फ़ीस है। अब पता चला कि आपका ऑपरेशन का, अगर पथरी का ऑपरेशन हो रहा है तो 20,000 ले रहे हैं, कहीं 40,000 ले रहे हैं, कहीं 5,000 में ही हो रहा है, तो कम से कम उस फीस को लगा देंगे तो आदमी देख के भी इस चीज़ को याद रखेगा कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा। इसलिए मेरी कोशिश तो है भाई, आपकी कोशिश हो या ना हो, इस वीडियो को शेयर करें और इस कोशिश को कामयाब करें। धन्यवाद।